हेलो फ्यूचर डॉक्टर। हम आज पढ़ेंगे रोग निदान का दूसरा लेसन, परीक्षा। तो देखते हैं इसमें परीक्षा। परीक्षा में परिच्छेद व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप नेति परीक्षा प्रमाणानि। ये चरक सूत्र का है रेफरेंस। अर्थात वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा इज इक्वल टू परिता प्लस इच्छा, मतलब टू सी या टू एग्जामिन। इसका भेद है दो, एक रोग परीक्षा, एक रोगी परीक्षा है। एक डिजीज़ का हम एग्जामिन करेंगे, एक पेशेंट का एग्जामिन करेंगे। तो जो रोग परीक्षा है उसमें देखते हैं निदान पंचक बोला गया। निदान, पूर्व रूप, उपसय। ठीक, ये है निदान पंचक, मतलब 5 है। और रोगी परीक्षा में त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध, 10विध ये है। और रोगी परीक्षा देखते हैं द्विविध में प्रत्यक्ष अनुमान है। प्रत्यक्ष जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे, और अनुमान जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उसको बोला गया है। और त्रिविध परीक्षा में वाग्भट के अनुसार दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, मतलब पेशेंट को देखना, टच करके फीवर है नहीं है और उससे क्वेश्चन करना ये। और प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे वो, अनुमान अंदाज़ा लगाना, आप्तोपदेश जो हमारे आप्त पुरुष लोग थे जो उनके द्वारा कहे हुए वचन है उसको आप्तोपदेश कहते हैं। और चतुर्विध में क्या है? चतुर्विध में यही प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश से युक्ति एक ऐड हो गया है, बोले तो प्लानिंग, स्ट्रेटजी। षड्विध में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, प्रश्न, मतलब शब्द से, उसके आवाज़ से, मोटा है, भारी है, कैसा है, और टच करके उसका फेस देख के, स्ट्रक्चर देख के, उसके माउथ के टेस्ट से, उसकी स्मेल से, मतलब उसको स्मेल आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, कैसा स्मेल है, कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करके। और अष्टविध में नाड़ी से परीक्षा, मल से, मूत्र से, जीवा से, शब्द, स्पर्श और आँख से, आकृति से। और 10विध में प्रकृति से, विकृति, सार, संघनन, प्रमाण, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं 10विध कौन दिया था? चरक दिए थे। षड्विध सुश्रुत दिए थे। चतुर्विध अष्टांग हृदय दिए थे। अष्टविध योग रत्नाकर दिए थे। तो परीक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है? परीक्षा यास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, मतलब परीक्षा का प्रयोजन प्रतिपत्ति ज्ञान है। मतलब जिस रोग का जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में उत्पत्ति, लक्षण आदि बताया है उसे उसी प्रकार जानकर, जिस प्रकार शास्त्रों में रोग की अवस्था के अनुसार चिकित्सा बताई गई है उसे उसी प्रकार करने की प्रतिपत्ति कहते हैं। रोग परीक्षा का महत्व क्या है? जैसे चिकित्सा रूपी कार्य का देश रोगी का शरीर होता है, इसका परीक्षा आयु का प्रमाण जानने के लिए किया जाता है। रोगी के बल, दोष के प्रमाणों को जानने के लिए किया जाता है। फिर दोषों के प्रमाण या रोगी का बल तथा रोग का बल देखकर ही औषध की मात्रा निश्चित की जाती है। और अत्यंत बलवान औषधि अर्थात तीक्ष्ण वीर्य व मात्रा में अधिक यदि दुर्बल व्यक्ति में प्रयुक्त की जाए तो औषध का वीर्य सहसा अत्यंत बलवान होता है। और इसी प्रकार अल्प बल वाले मनुष्य, मतलब जो पतले रहेंगे, कृश रहेंगे, अति उष्ण अति तीक्ष्ण औषधि तेज दवा दे देंगे, अग्निचार शस्त्र कर्म करवा देंगे तो सहने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि रोगी अत्यंत क्षीण होने से औषधि के वेगों को सहन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार चिकित्सा की व्यवस्था करने से पूर्व रोग परीक्षा के साथ साथ रोगी परीक्षा भी महत्वपूर्ण है। रोग परीक्षा का महत्व है।
चिकित्सा करते समय सर्वप्रथम रोग की परीक्षा, उसके बाद पहले रोग की परीक्षा, फिर उसके बाद रोग के अनुसार उचित औषध की परीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात वैद्य के लिए उचित है कि रोग तथा औषध का सम्यक ज्ञान हो जाने के पश्चात ही चिकित्सा कार्य करे। निदान पंचक। निदानम पूर्व रूपाणु उपस्थता संप्राप्ति चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम। ये निदान आदि पंच व्यस्त एक ही एवं समस्त रूप में व्याधि का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उनमें से प्रत्येक पृथक पृथक रूप में तथा पांचों एक साथ मिलकर भी व्याधि का बोधन कराते हैं। निदान का महत्व क्या है? रोग के कारणों को निदान कहते हैं। तो व्याधि, जैसे व्याधि उत्पत्ति करने वाला निदान सेवन कर लिए, फिर व्याधि ज्ञानों का उपाय पंच निदान है, मतलब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। व्याधि जनक जो वर्ड है उसका मतलब है निदान, व्याधि बोधक मतलब निदान पंचक। निदान ज्ञान का महत्व क्या है? रोग की चिकित्सा के लिए निदान ज्ञान आवश्यक है। शास्त्र में निदान अर्थात रोग हेतु का त्याग ही चिकित्सा बताई गई है। मतलब रोग की चिकित्सा के लिए निदान ज्ञान आवश्यक है। शास्त्र में निदान का अर्थात मतलब रोग का हेतु, मतलब जो रोग का कारण है उसको ही त्याग करना ही चिकित्सा बताया है। पूर्व रूप का महत्व। प्रमेय के पूर्व रूपों की उत्पत्ति हुई बिना हरिद्रा वर्ण एवं रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करना रक्त पित्त रोग का निर्णायक है। उपचार योजना, जैसे उदाहरण, ज्वर के पूर्व रूप में लंगन, वातज ज्वर के पूर्व रूप में घृतपान का विधान है। समस्त पूर्व रूपों का एक साथ उपस्थित होना अरिष्ट सूचक है। ये जो अरिष्ट सूचक बोला गया ये मृत्यु का सूचक है। रूप का महत्व। उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने वाला लिंग ही रूप कहा जाता है, अर्थात रोग का निर्णायक ज्ञान रूप द्वारा ही होता है। उपसे क्या है? गुणलिंग व्याधि उपशयानुपशाभ्याम परिच्छेद, मतलब गुणलिंग व्याधि, जिन व्याधियों के लक्षण स्पष्ट नहीं होते उनका ज्ञान उपशय अनुपशय से होता है। संप्राप्ति का महत्व। व्याधि की चिकित्सा के लिए दोष से अधिष्ठान एवं प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। इसका संपूर्ण ज्ञान संप्राप्ति के द्वारा ही संभव है, और रोग एवं रोगी के बल के लिए संप्राप्ति का ज्ञान आवश्यक है। दोषों के अंशांश कल्पना के लिए भी आवश्यक है। डिफरेंस बिटवीन रोगी परीक्षा एंड रोग परीक्षा। तो रोग परीक्षा का परिभाषा क्या है? रोग रोगी पर आश्रित होता है, अर्थात रोग परीक्षा आश्रय परीक्षा है, और रोगी क्या है? आतुर, मतलब रोगी का शरीर चिकित्सा के लिए कार्यकारी स्थान है। मतलब रोगी का जो शरीर है वो चिकित्सा करने के लिए काम का स्थान है। और ये रोग का उद्देश्य क्या है? रोग के स्वभाव, प्रमाण, निदान, रूप, पूर्व रूप आदि का निर्धारण करना होता है। और रोगी परीक्षा का उद्देश्य क्या है? रोगी की प्रकृति, विकृति आदि का निर्धारण करना आवश्यक है, इसलिए लोग रोगी परीक्षा करते हैं। और रोग परीक्षा का महत्व क्या है कि रोग की जांच से रोग के लक्षण, कारण और उपचार की जानकारी मिलती है। और रोगी परीक्षा में इसमें रोगी का शारीरिक, मानसिक, शारीरिक सहन, शरीर प्रमाण आदि का ज्ञान होता है। प्रक्रिया क्या? रोग परीक्षा। रोग के निदान पंचक के आधार पर रोग की अवस्था को जाना जाता है। और रोगी परीक्षा में 10विध, षड्विध, चतुर्विध, अष्टविध, द्विविध परीक्षा कराई जाती है। और रोगी परीक्षा का उदाहरण है रोग परीक्षा जैसे मलेरिया का पता चलना, डेंगू। और रोगी परीक्षा में जैसे रोगी नपुंसक है, थका हुआ है, जैसे पतला है, किस प्रकृति का है, कृश है, स्थौल्य आदि का पता चलता है रोगी परीक्षा से। तो इसलिए रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये रहे मेजर डिफरेंस, ये पेपर में आते भी हैं, तो बहुत ज़रूरी है लर्न करना। तो हमारा दूसरा लेसन ख़त्म हुआ।
रोग निदान का। अब हम लोग इसके बाद तीसरा लेसन पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एनी डाउट कमेंट मी प्लीज़। एंड नोट्स वगैरह कोई भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।